ईरानी आदमी खामोशी से चल रहा था। अचानक शहर में सायरन गूंज उठे। लोगों ने आसमान की तरफ देखा और मिसाइल आसमान को चीरते हुए आने लगे। चंद लम्हों में धमाकों ने इमारतों को तबाह कर दिया। आग, धुआं और खौफ हर तरफ फैल गया। इस आदमी को अचानक याद आया, उसका घर, उसकी बीवी, उसका छोटा बेटा इसी तरफ थे। वो जलती हुई सड़कों और गिरती इमारतों के दरमियान दौड़ने लगा। लेकिन रात गहरी होती गई और उसकी ताकत खत्म होने लगी। आखिरकार वो जख्मी और थका हुआ खुले आसमान के नीचे गिरकर बेहोश हो गया। सुबह हुई, वो मलबे के दरमियान जागा। अचानक उसे अपनी फैमिली याद आई। वो दोबारा खंडरात में दौड़ने लगा, उनके नाम पुकारता हुआ। तभी उसे मलबे के नीचे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। वो फौरन अपने हाथों से मलबा हटाने लगा। आखिरकार उसे एक चेहरा नजर आया। वो उसका छोटा भाई था, जिंदा मगर जख्मी। लेकिन उसकी बीवी और बेटा अब भी लापता थे। जंग से तबाह हाल शहर में हर तरफ मुलब्बा, धुआं और चीख पुकार थी। एक ईरानी आदमी बेचैनी से अपनी बीवी को तलाश कर रहा था। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग भी अपने गुमशुदा अजीजों को ढूंढ रहे थे। कोई अपने बच्चों को पुकार रहा था, कोई अपने वालिदैन को। हर चेहरे पर खौफ और गम साफ नजर आ रहा था। आगे बढ़ते हुए वो एक मैदान तक पहुंचा जहां सैकड़ों लोगों के जनाजे हो रहे थे। खानदान वाले अपने प्यारों के पास बैठकर रो रहे थे और लाशों को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। ये मंजर देखकर उसका दिल टूटने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बीवी को ढूंढता रहा। अचानक एक रेस्क्यू वर्कर ने उसे आवाज दी और कहा कि एक जख्मी औरत मिली है, आकर देख लो, शायद वो तुम्हारी बीवी हो। ये सुनते ही वो तेजी से इस जगह की तरफ भागा। जब उसने करीब जाकर देखा तो वो वाकई उसकी बीवी थी। वो शदीद जख्मी थी और बमुश्किल सांस ले रही थी। आदमी उसे संभालते हुए बार बार कहता रहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मगर कुछ ही लम्हों बाद उसने उसकी बाहों में आखिरी सांस ले ली। बाद में उसकी बीवी का जनाजा अदा किया गया। वो कब्र के पास बैठकर रोता रहा। उसने कब्र की मिट्टी हाथ में ली और आंसुओं के साथ वादा किया कि वो अपने गुमशुदा बेटे को हर हाल में तलाश करेगा। उसी दौरान उसकी बीवी का बाप भी कब्र पर आया। वो बेटी के लिए जन्नत की दुआ करते हुए रो रहा था। आदमी ने आखिरी बार कब्र की तरफ देखा, अपने आंसू पूंछे और गम और गुस्से से भरा दिल लेकर अपने बेटे को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ा। के बाद वो आदमी दोबारा इसी तबाहशुदा इमारत की तरफ लौट आया जहां से उसका बेटा लापता हुआ था। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खौफ आया कि कहीं उसका बेटा भी मर तो नहीं गया, मगर फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और वो अपने बेटे को जरूर ढूंढ लेगा। काफी देर तलाश करने के बाद वो थक गया। उसने कुछ खाने के लिए तलाश किया ताकि अपनी ताकत बरकरार रख सके, मगर वहां कुछ भी न मिला। उसने लकड़ियां जमा करके एक इलाव जलाया और आग के पास बैठकर खुद को गर्म किया। फिर कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा तलाश में निकल पड़ा। उसने पूरा दिन मलबे में तलाश किया, मगर कोई सुराग न मिला और शाम को वापस आकर इलाव के पास सो गया। अगली सुबह वो दोबारा उम्मीद के साथ तलाश करने लगा। कुछ देर बाद उसे मलबे के नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो फौरन इस तरफ भागा और तेजी से मलबा हटाने लगा। आखिरकार उसे अपने बेटे की कमजोर आवाज सुनाई दी और उसने उसे मलबे से बाहर निकाल लिया। वो अपने बेटे को गले लगाकर लोगों की तरफ ले गया और खुशी से पुकारा कि उसका बेटा जिंदा है। वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे और उसकी हिम्मत पर खुशी का इजहार करने लगे। आखिर